विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है कि बीजेपी ने लेट किया, परिसीमन नहीं हुआ और ये बिल लागू नहीं हो पाया। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष क्या बोलेगा। इंडी गठबंधन के लोग देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं और राजनीतिक स्तर से भी ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। ये विपक्षियों को पसंद नहीं है, इसीलिए विपक्ष के लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ये करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है। उन्होंने ठीक कहा। समाजवादी पार्टी के नेतागण तो लोकसभा के अंदर स्पष्ट कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दीजिए। तो कहने का मतलब ये मुस्लिम की ही बात क्यों करते हैं? नहीं, धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान के अंदर नहीं है। रांची से भाजपा एमएलए सीपी सिंह हमारे साथ हैं। ये भी रैली का हिस्सा है और इस आक्रोश रैली में शामिल है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है कि बीजेपी ने लेट किया, परिसीमन नहीं हुआ और ये बिल लागू नहीं हो पाया। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष क्या बोलेगा। इंडी गठबंधन के लोग देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से इनको ऊपर उठा रहे हैं और राजनीतिक स्तर से भी ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, ये विपक्षियों को पसंद नहीं है, इसीलिए विपक्ष के लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, इनके लाख विरोध के बावजूद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मोदी जी का एक बड़ा कदम है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ये करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है। उन्होंने ठीक कहा। समाजवादी पार्टी के नेतागण तो लोकसभा के अंदर स्पष्ट कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दीजिए। तो कहने का मतलब ये मुस्लिम की ही बात क्यों करते हैं? नहीं, धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान के अंदर नहीं है। वैसे ये नैरेटिव हिंदू मुस्लिम का ही बन गया है। उन लोग बना रहे हैं, विपक्ष के बना रहे हैं। चलिए, आपकी आक्रोश रैली कहाँ तक जाएगी? महिलाओं को कब तक उनका सम्मान दिला पाएगी? ये अल्बर्ट का चौक जाएगी। अभी तक आक्रोश दिखा रहे हैं और मैंने कहा ना, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रांची एमएलए सीपी सिंह। इन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।